सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर रामचरितम की द्वितीय कक्षा में पुनः समुपस्थित हैं। हम लोगों ने पूर्व कक्षा में श्रवण किया था, मुरला ने कहा था, किसलयमेव मुग्धम बंधनाद् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरम सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। मुरला कहती है, जो सीता जी हैं, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए मनोहर नवपल्लव के तुल्य अत्यंत पीतवर्ण तथा कृश इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्तों को सुखा देता है। इस प्रकार अब पर्दे के पीछे से आवाज आती है, जात जात नेपथ्य। नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे जात जात, हे पुत्र ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रा। ततः माने ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रा सकरुणोत्सुक्यमाकर्णयन्ती सीता, है ना। ततः माने इसके बाद, प्रविशति माने प्रवेश करती हैं, पुष्पावचय व्यग्रा माने पुष्पों के चयन में, व्यग्र माने व्यस्त, और सकरुणोत्सुक्य माने उत्सुकता के साथ, करुणा के साथ, आकर्णयंती माने सुनती हुई सीता, कुछ सुनती हुई सीता फूलों के चयन में व्यस्त, पुष्पों का चयन करती हुई पुष्पों के चयन में व्यस्त, करुणा और उत्सुकता के साथ कुछ सुनती हुई सीता प्रवेश करती हैं। ठीक है। सीता कहती हैं, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती। अहो आश्चर्यपूर्वक, ओह जानामि मैं जानती हूँ, समझती हूँ, प्रिय सखी वासंती व्याहरती, यह मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है ना। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में आवाज आती है ना। कहते हैं, सीता देव्याः स्वकरकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितो भूत। पुरा अग्रे लोलः, पुरा माने पहले, अग्रे माने सामने, लोलह माने जो चंचल हाथी का बच्चा था, यह करिकलभ कहा माने हाथी का जो बच्चा है, सीता देव्या माने सीता देवी के द्वारा, स्वकर कलित ही अपने सुंदर हाथों के द्वारा, सल्लकी पल्लवाग्रही, सल्लकी नामक लता की पल्लव के अग्रभाग को खिला पिला करके जिस हाथी के बच्चे को बड़ा किया था, अर्थात पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए सल्लकी की लता के अग्रभाग से पालती पोसती थीं, सीता जी ऐसी बात को सुनती हैं। तो सीता कहती हैं, किम तस्य, क्या हुआ उसको क्या हुआ, है ना। किम तस्य, उसको क्या हुआ। तो पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में आवाज आती है, नेपथ्य में, है ना। बद्ध्वा सार्धम पयसी, यहाँ पर यह पद छूटा हुआ है। बद्ध्वा सार्धम पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पाद् उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः, है ना। करें, बद्ध्वा सार्धम विहरन्, बद्ध्वा माने बधू, सार्धम माने साथ में, विहरन माने घूमते हुए, अन्येन दर्पाद, उद्दामेन किसी अन्य मदमस्त हाथी ने, दुरदपतिना किसी अन्य मदमस्त हाथी के द्वारा, सन्निपत्याभियुक्तः उस पर आक्रमण कर दिया गया है ना। वह गज सावक अपनी पत्नी हथिनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मत वाले बड़े हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया, है ना। तो इस श्लोक में मित्रों मंदाक्रांता छंद है, सहोक्ति अलंकार है और माधुर्य गुण वैदर्भी रीति का प्रयोग इसमें किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ी देख लेते हैं।
देखिए पुष्पावचय व्यग्रा, तो पुष्पाणाम अवचयः पुष्पावचयः षष्ठी तत्पुरुष। अब पुष्पाणाम अवचये व्यग्रा है ना, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अवचयः औपसर्ग पूर्वक ची चयन धातु से अच प्रत्यय करेंगे तो अवचयः बन जाएगा। सकरुणौत्सुक्यम, तो करुणा च औत्सुक्यम च इति करुणौत्सुक्ये, ये द्वंद्व समास है। ताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा, यह बेभाव समास है। आकर्णयंती आधा आंग उपसर्ग पूर्वक कर्ण ऋच सत्रि गीप, तो आकर्णयंती है ना। और सन्निपत्य सम उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक पतल रिपत्ने धातु से अक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है तो सन्निपत्य। अभूत भू धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय सखी प्रिया चासु सखी, प्रिय सखी कर्मधारय समास है ना। व्याहरति, व्याहरति यहाँ पर वी आंग ह्री लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। व्याहरति स्वकर कलितैहि, स्वकराभ्याम कलितैहि, स्वकर कलितैहि तृतीय तत्पुरुष समास है। सल्लकी पल्लवाग्रैहि, सल्लकीनाम पल्लवानाम, सल्लकीनाम पल्लवाग्रैहि, सल्लकी पल्लवाग्रही षष्ठी तत्पुरुष समास। लोलह का मतलब होता है चंचल चपल। करिकलभ का मन होता है हाथी का बच्चा। वर्धितः का मतलब होता है वृद्ध ऋणिच अक्ता बढ़ाया हुआ। विहरन माने वी ह्री सत्री प्रथम पुरुष एक वचन विहरन, ठीक है। उद्दामेन, तो उद्दामेन उद्गतम दाम यस्य सह, उद्गतम दाम यस्य सह, जिसका अहंकार बहुत बढ़ गया है। दुरदपतिना, दुरदानाम पति दुरदानाम पति दुरदपति तेन दुरदपति तेन दुरदपतिना। सन्निपत्य सम उपसर्ग नी उपसर्ग पूर्वक पत धातु से लृप पतलृ धातु से लेप हो जाएगा तो सन्निपत्य बन जाएगा। अभियुक्ता, अभि उपसर्ग पूर्वक युज धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो अभियुक्ता बन जाएगा, ठीक है। सीता, सीता ससंभ्रमम कतिचित पदानि गत्वा, शीघ्रता से कुछ पैर आगे चल करके पैरों को बढ़ाती हैं। कहते हैं आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र राम जी, परित्रायस्व परित्यायस्व मम तम पुत्रकम, मेरे उस बालक की रक्षा करिए, है ना, मेरे पुत्र को बचाइए। विचिन्त्य विचार करते हैं। हाधिक, हाधिक तानि एव चिरपरिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंदिभागिनीम अनुबधनन्ति। थोड़ी देर बाद विचार करती हैं, चूँकि इनको तो राम जी ने त्याग दिया है तो यह भगवती सीता नितांत शांत एकांत वन में है, इसलिए सोचती हैं मुझे धिक्कार है ना, धिक धिक मुझे धिक्कार है। तानि एव, वह ही चिरपरिचितानि माने जो चिरकाल से परिचित हैं, चिरकाल से भगवान राम जी के साथ रहने पर जो अक्षर वहाँ निकलते थे पंचवटी में, वही आज पुनः पंचवटी के दर्शन से माम मंदभागिनीम अनुबधंती, वही शब्द समूह मुझे पुनः अपने तरफ खींच रहे हैं। अर्थात पंचवटी के दर्शन से वही चिरपरिचित अक्षर जो कभी राम जी के समक्ष में बोला करती थी, राम जी को जिस संबोधन से पुकारती थी, वह मुझ अभागिन के मुंह से वही निकल रहे हैं, क्योंकि राम जी तो यहाँ है नहीं। हा आर्यपुत्र, चूँकि प्रेम इतना था कि सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। हा आर्यपुत्र माने हाय राम जी, इति मूर्छति, ऐसा कहकर सीता मूर्छित हो जाती हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, है ना। तमसा कहती हैं समास्वसी, समास्वसी, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य रखो, है ना। तब तक नेपथ्य में आवाज आती है, नेपथ्ये विमानराज अत्यैव अत्रैव स्थीयताम, हे विमानराज, है ना, यहाँ रुक जाओ, यहीं रुको। सीता समास्वस्य ससाध्वस्सोल्लासम, है ना, करें समास्वस्य, धीरे से धैर्य धारण करके, धैर्य धारण करके होश में आकर के, ससाध्वस उल्लासम माने भय के साथ और उल्लासपूर्वक आनंद के साथ। डरी भी हुई हैं, डर इस बात का है कि राम जी कहीं देख ना लें, और आनंद इस बात का है कि राम जी मुझको पुनः दर्शन दे दिए। इस भाव को यहाँ बता रहे हैं भवभूति जी।
सीता जी कहती हैं, अहो जलभर भरितम, अहो जलभर भरितमेघमन्तरस्तनित गम्भीरमांसलः कुतोनु भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्णविवरां मामपि मंदभागिनीं झटिति उत्सुकपयति, है ना, मामपि मंदभागिनीं झटिति उत्सुकयति। अहो जल के भार से पूर्ण मेघ गर्जन के तुल्य जल भर जलम भरती थी जल भर, है ना, जो जल भरे, जल के भार से भरे हुए मेघ की भांति मंथर माने धीरे धीरे, है ना, स्तनित माने गर्जन, गंभीर गंभीर मानसलह माने पुष्ट वाणी का घोष, कुतोनु भारती निर्घोषो, है ना, ये जो वाणी का घोष है कहाँ से आकर के भ्रियमाण कर्ण विवराम, मेरे कान के छिद्रों को भरता हुआ, माम अपि मुझ अभागिन को झटिति उत्सुकयति माने शीघ्र ही उत्कंठित कर रहा है। ठीक है, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें, परित्रायस्व, यहाँ पर परिउपसर्ग पूर्वक त्रयंग धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में परित्रायस्व, चिर परिचितानि, चिरात परिचितानि पंचमी तत्पुरुष अर्थात चिरकाल से परिचित, पंचवटी दर्शनेन, पंचवट्याः दर्शनेन षष्ठी तत्पुरुष, पंचवटी के देखने से, अनुबंधनंती, अनुबंध प्रथम पुरुष बहुवचन, अनुसरण कर रहे हैं, समास्वसी, सम आंग स्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसका अर्थ है धैर्य रखो, ससाध्वस्सोल्लासम, साध्वसम च उल्लासश्च इति ससाध्वस्सोल्लासौ द्वंद्व समास हुआ यहाँ पर, ताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा, ये अव्ययी भाव समास है भय और आनंद के साथ। ठीक है, जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलः, जलस्य भरेण भरितः तत्पुरुष, सचासौ मेघः कर्मधारय, तस्य मंथरम स्तनितम तत्पुरुष समास, तद्वद गंभीरः ये उपमान तत्पुरुष है, सचासौ मेघः कर्मधारय है, जल के भार से पूर्ण बादल के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट, है ना, भारती निर्घोषो, भारती निर्घोषः, भारत्याः निर्घोषः षष्ठी तत्पुरुष वाणी की ध्वनि, भ्रियमाण कर्ण विवराम, भ्रियमाणे कर्ण विवरे यस्याताम, ये बहुव्रीहि समास है, भ्रियमाण भ्री धातु से कर्मवाच्य में लट लकार शानच प्रत्यय, भरे जा रहे कान के छेद जिसके, उत्सुकयति उत्सुक से ऋणिच लट उत्सुक बना रहा, है ना। तमसा कहती है सस्मिताश्रम अयि वत्से, माने मुस्कुराहट से अश्रुपात सहित, हे पुत्री, अपरिस्फुट निक्वाणे, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्ते पीत्वमीदृशी, स्तनितनो मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता, अपरिस्फुट निक्वाणे, अपरिस्फुट निक्वाणे माने अपरिस्फुट माने अव्यक्त अस्पष्ट, निक्वाणे माने ध्वनि के, ये कुतस्ते कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही कुछ पता नहीं है, अपि फिर भी, त्वमीदृशी इस प्रकार से प्रसन्न हो रही हो, स्तनितनो मयूरी व, स्तनितनो का मतलब होता है बादल, जिस प्रकार से बादल को देखने के बाद, उसकी ध्वनि को सुनने के बाद मयूरी मोरनी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, तुम उसी प्रकार से चकित और उत्कंठित हो उठी हो, है ना। मेघ की अस्पष्ट ध्वनि और मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुन करके इस प्रकार आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो रही हो। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप छंद है ना। यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ी देख लीजिए। सस्मिताश्रम माने स्मृतंच अस्राणि च इति सस्मिताश्राणि
तैहि च यथा स्यात् तथा, यह व्ययीभाव समास है, मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित। अपरिस्फुट निक्वाणे, अपरिस्फुटः निक्वाणः कर्मधारय समास, निक्वाणः निक्वण घञ निक्वाणः अस्पष्ट शब्द वाले। ठीक है। कुतस्त्येपि, कुतः से त्यप हो जाता है, कहीं भी होने वाले, है ना। स्तन इतनो हो, स्तन से बिलुच प्रत्यय होता है, औणादिक षष्ठी एक वचन में यह रूप बनता है। स्तन इतनो हो का मतलब होता है बादल के। चकितोत्कंठितम माने चकिता चा उत्कंठिता चा, तयोः समाहारः, समाहार द्वंद्व समास है, आश्चर्यजनक और उत्कंठित। ठीक है। कुछ संभावित प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं जो भी हम लोगों ने पाठ में पढ़ा। शीतादेव्या स्वकरकलितैः, है ना। कहते हैं इस श्लोक का वक्ता कौन है, तो यह वासंती बोलती हैं। दूसरा, सीता ने किसके बच्चे को पाल पोष कर बड़ा किया था, तो हाथी के बच्चे को। सीता देवी ने हाथी के बच्चे को क्या खिला कर पाला था, सल्लकी की कोमल लता के पत्ते को खिला कर पाला कर। हाथी के बच्चे पर किसने आक्रमण कर दिया था, दूसरे मत वाले हाथी ने। आकर्णयंती की व्युत्पत्ति क्या होगी, तो आकर्ण शत्रुघीप। करिकलभकः शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है हाथी का बच्चा, है ना। ये संभावित कुछ प्रश्न हैं। आगे, सीता देव्याः स्वकरकलितैः, इस श्लोक का में कौन सा छंद है, तो इसमें मंदाक्रांता छंद है। किसके दर्शन से सीता के मुख से चिरपरिचित अक्षर निकलने लगे, पंचवटी के दर्शन से। जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलः, इस वाक्य में किसकी वाणी का वर्णन किया गया है, तो राम जी के वाणी का। परित्रायस्व की व्युत्पत्ति, तो परित्रयंग लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समास्वसी की व्युत्पत्ति क्या होगी, तो सम आंग स्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। समास्वसी का अर्थ होता है धैर्य रखो। स्तनित पद का अर्थ होता है गर्जन, है ना। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येपि त्वमीदृशी, श्लोक का वक्ता कौन है, तमसा। स्तन इतनो मयूरी व चकितोत्कंठितम स्था, यह श्लोकांश में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। सीता कहती हैं भगवती किम भणसी अपरिस्फुटा इति, क्या कह रही हो, ये अपरिस्फुट है, अस्पष्ट ध्वनि है। सीता कहती हैं भगवती तुम यह क्या कह रही हो, अस्पष्ट शब्द। करें स्वर संयोगेन व प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद् व्याहृतम, स्वर के संयोग से, उनकी शब्द बोलने की शैली के द्वारा ही मैं यह जान चुकी हूँ कि ऐसा आर्यपुत्र ने ही कहा है ना। ये जो बोल रहे हैं आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं। तमसा कहते हैं श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम ऐक्ष्वाको राजा दंडकारण्यमागतः इति। तमसा कहती हैं सुनते हैं कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए इक्ष्वाकु वंशी राजा राम दंडकारण्य आए हुए हैं, है ना। सीता कहते दिष्ट्या अपरिहीन धर्मः स राजा, सौभाग्य है कि राजा धर्महीन नहीं हुए हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, चित्त उनका व्यग्र नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति में नहीं है, है ना। नेपथ्य, नेपथ्य अर्थात पर्दे में। पुनः राम जी कहते हैं यत्र द्रुमाः अपि मृगा अपि बंधवो में, यत्र द्रुमाः अपि मृगा अपि बंधवो में, यानी प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम, एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेः तटानि, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बंधवो में, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम, एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेः तटानि। मानी राम जी कहते हैं यत्र द्रुमाः अपि मृगाः में बंधवः, जहाँ पर द्रुम माने वृक्ष, अपि माने भी, मृगाः माने मृग,
जहाँ पर मृगादि पशु और वृक्षादि वनस्पतियाँ मेरे बंधु थे, बांधव थे, है ना। यानी प्रिया सहचरः, यानी जहाँ पर प्रिया सहचरः, प्रिया के साथ, है ना, चिरमध्यवात्सम, जहाँ पर मैंने बहुत काल तक अपनी प्रिया के साथ जीवन यापित किया था। तानि एतानि बहुकंदर निर्झराणी, तानि माने वही, एतानि माने ये सब, बहुकंदर निर्झराणी, ये बहुत सारी कंदराएं, गुफाएं, और निर्झराणी माने झरने हैं। गोदावरी परिसरस्य गिरे तटानी, और गोदावरी के परिसर में, ये परिसर तट में ये पर्वत हैं, है ना। इसका मतलब हुआ जहाँ पर वृक्ष और मृग मेरे बंधु थे, जहाँ पर प्रिया सीता के साथ में बहुत समय तक रहा, वे ही यह अनेक गुफाएं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत स्थान है। ठीक है। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है। इस श्लोक में प्रत्यभिज्ञा दर्शन, माधुर्य गुण, वैदर्भी एवं लाटी रीति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पर्वत के स्थानों का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। उस पर्वत पर वृक्ष मृग आदि बंधु थे, ऋषि मुनियों का तो कहना ही क्या, यह अर्थ होने से अर्थापत्ति अलंकार है। ठीक है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा देख लेते हैं। स्वर संयोगेन, तो स्वर से संयोगेन षष्ठी तत्पुरुष स्वर के संयोग से प्रत्यभिजानामी प्रति उपसर्ग पूर्वक अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यभिजानामी बन जाता है। व्याहृतम बी आंग ह्री अक्ता, इसका मतलब हुआ व्याहृतम बी आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से अक्ता प्रत्यय, व्याहृतम का मतलब कहा। तपस्यतः, तपस्य क्यंग सत्री षष्ठी एक वचन, तपस्या करते हुए। दंड धारणार्थम, दंडस्य धारणार्थम, दंड धारणार्थम षष्ठी तत्पुरुष दंड देने के लिए। ऐक्ष्वाकः, इक्ष्वाकु से ऐ प्रत्यय हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश के राजा राम। दिष्टिया माने सौभाग्य से। अपरिहीन धर्म, न परिहीनः अपरिहीनः अपरिहीनः धर्मः यस्य सः, ये बहुब्रीहि समास हो गया, है ना। जिसका धर्म नष्ट नहीं हुआ है, जिसका धर्म नष्ट नहीं हुआ है। यानी ये द्वितीय बहुवचन है। प्रिया सहचरः, प्रिया सहचरः यस्य सः, ये बहुब्रीहि समास है, प्रिया जानकी के साथ। अध्यवात्सम, अधिवस लुंगलकार उत्तम पुरुष एक वचन, इसका मतलब हुआ वास किया, रहा, है ना। आगे बहुकंदर निर्झराणी, बहुकंदर निर्झराणी, बहवः कंदराः निर्झराः ये सुतानी, बहुकंदर निर्झराणी। यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है ना। बहुत सी गुफाओं और झरनों से युक्त। गोदावरी परिसरस्य माने गोदावरी परिसरस्य, गोदावरी परिसरे यस्य तस्य, बहुब्रीहि समास है, गोदावरी के समीपस्थ। ठीक है। अब सीता जी राम को देखती हैं तो कहते हैं दृष्टवा, देख करके कहती हैं, कथम प्रभात चंद्रमंडला पांडु अपरीक्षाम दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञेयम एव आर्यपुत्रो भवति। सीता देख करके कहती हैं, सौभाग्य से क्या यह आर्यपुत्र ही हैं, जो प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत कृश और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। भगवती तमसे धारय माम, हे भगवती तमसा मुझे संभालो। इति तमसाम आश्लिष्य मूर्छति, ऐसा कहकर के सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। और तमसा वत्से समास्वसी, समास्वसी, हे पुत्री धैर्य रखो, धैर्य रखो। नेपथ्य, नेपथ्य में अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी के दर्शन से, है ना। राम जी अब कुछ कह रहे हैं। अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेर अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः, अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः
उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। अंतरलीनस्य दुःखाग्नेर अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः। इस पंचवटी के दर्शन से कह रहे हैं कि अंतरलीनः, अंदर छिपी हुई, दुःखाग्नेय, दुख की अग्नि, अद्य माने आज, उद्दामम माने भयंकर, ज्वलिष्यतः माने जलेगी, उत्पीड इव धूमस्य, है ना, जो माया है वो धुएं की भांति है, जो मोह है वो धुएं की भांति है, वह धुएं के सामान जो मोह है, और अंतर छुपी हुई जो ज्वाला है, उस ज्वाला का जो मोह रूपी धुआं है वह मुझे आवृणोति, वह मुझे ढक रहा है। ऐसा राम जी कह रहे हैं। करें अंतरकरण में छिपी हुई आज भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूम राशि के तुल्य मूर्छा पहले मुझे दुख फैलने से पहले ढक रही है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है भैया। दुखाग्नेय में लुप्तोपमा अलंकार है। उत्पीड इव में साम्य साधारण उपमा है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। राम का दुख, राम की गहन पीड़ा को अभिव्यक्त होने से करुण रस का परिपूर्ण परिपाक हुआ है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस प्रकरण को पढ़ा। शेष चर्चा हम द्वितीय सत्र में करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार।